गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट्स अ न्यू डे, न्यू ब्लॉग। बट आज मैं आप सबको लेके जाने वाली हूँ आपके समर वेकेशन डेज में। तो बेसिकली कल हम लोग एक शॉप में थे, जस्ट आर रेगुलर शॉप, और वहाँ मुझे एक चीज़ मिली जो आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उस चीज़ को समर वेकेशन या समर्स से ना कनेक्ट कर पाए। सो आई थॉट कि मैं आपको बैक ऑफ द स्टोरी लेके जाके थोड़ा समर वेकेशंस में लेके जाऊँ, एंड आई जस्ट शो यू आफ्टर लंच दोपहर की भर गर्मी में वो चीज़ कितनी प्यारी लगती है। बेसिकली इफ़ आई सी माई समर वेकेशंस, हम लोग स्कूल में जब थे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुजरात जाते थे। लाइक एवरी समर वेकेशन हम लोग 2 महीने के लिए गुजरात चले जाते थे अपने मामा के घर पे, देन टू आवर एंसेस्ट्रल हाउस जहाँ पे सब रिलेटिव्स है। सो हम लोग उनको मिलने जाते थे, एंड प्रॉपर गाँव में। सो हमारे बच्चों के लिए इट वाज लाइक द बेस्ट थिंग, बिकॉज मुंबई के छोटे कंसाइज्ड स्पेसेस में से आप निकल के आपके पास एक पूरा बड़ा सा ग्राउंड है। गांव इज़ योर प्लेग्राउंड बेसिकली। कहाँ भी जाना है, कहीं भी घूमना है, कोई रोक टोक नहीं। मतलब आप एक दिन खेत में चले गए, एक दिन लेक के वहाँ चले गए। एंड लुक एट दिस इडियट। गौरव, तेरे सबसे समर वेकेशन की बेस्ट याद व्हाट वाज इट? मामा के इधर जाना और मलाई गोला खाना दोपहर को 2 रुपए का मिलता था। और मेरे को हमारी दादी आठाना देती थी, जो उनके किचन के छोटे से कुल्हड़ में छुपाए हुए रहेंगे, एंड दे वुड जस्ट गिव अस लाइक आठाना 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 सारे कजन्स को कि जाके जाओ बेटा, जो खाना है खा लो, जी लो अपनी जिंदगी आठाना पे। और हम जीते थे। इट वाज लाइक द बेस्ट। मेरे को रोज नहीं मिलता था, तो फिर मेरे को मामा ना या मामी ना बोलेंगे ना, तो फिर मैं नानी के पास जाता था। अगर मैं मुंबई में हूँ तो दोपहर को बाहर निकलने नहीं मिलता था, जस्ट बिकॉज इट इज बहुत गर्मी है। तो फिर हम लोग क्या करते थे, दोपहर को पत्ता खेलते थे या बिजनेस खेलते थे। फिर शाम को बाहर निकल के क्रिकेट या गोटी खेलने का, फिर नाके आने का। और रात को फिर जैसे ही नाके आया, खाना खाया, वापस खेलने चले जाने का। और क्या खेलने का? लपा छुपी। लपा छुपी, हाइड एंड सीक। तो हाइड एंड सीक खेलने का, फिर उसमें तो इतने खराब हो जाते थे, फिर रोज मार पड़ती थी कि अब भी नहाया था, वापस तू खेलने चले गया। और हम लोग क्या हाइड एंड सीक में मतलब ऐसा नहीं, गाड़ी के नीचे चले जाते थे। और मतलब वो खराब सा किसी का ये पानी का अगर आधा टंकी ये भरा रहता था पहले, पता मतलब पानी इतना होता नहीं था, तो वो ब्लू कलर का वो बड़ा सा ये आता था वाटर स्टोरेज के लिए। तो वो उसमें आधा पानी रहेगा तो उसमें घुस जाते थे, और आधे पानी में ऐसे करके बैठ जाते थे। या तो फिर आधे लोग भीगे, आधे लोग का पूरा मिट्टी 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 घर पे आके फिर एक मार पड़ती थी, फिर नहाने जाना पड़ता था, फिर सोना था। नहाने से याद है, हम लोग गांव में खेत में आपकी एक बड़ी सी टंकी होती थी जहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट से पानी, कहीं से तो आप बड़े वाटर सोर्स से पानी खींच के उधर लाते हो, देन वो स्टोर्ड रहता है, और फिर मॉर्निंग में या जब भी आपको खेत में पानी देना होता है वहाँ से इट गोज टू दैट वहाँ पे। तो मम्मी और चाची और सब लोग बेसिकली कपड़े लेके वहाँ धोने जाते थे कपड़े, एंड हम बच्चे उसमें नहाने जाते थे। वो हमारा स्विमिंग पूल था बचपन। एंड देन बड़े होते होते समर वेकेशंस काइंड ऑफ लाइक अवे। बट एक्चुअली मेरे पास काफ़ी टाइम तक था, बिकॉज हम लोग इवन स्कूल के टाइम मतलब 10th स्टैंडर्ड और वो तो समर वेकेशन भूल ही जाओ, बिकॉज आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं काइंड ऑफ। बट उसके बाद जब कॉलेजेस में और उसमें हमारे समर वेकेशंस आने लग गए, आई लकीली हैड माई बिल्डिंग फ्रेंड्स, जो हम 10-12 लोग तभी भी थे, एंड वी वुड जस्ट लाइक गेट डाउन और प्ले क्रिकेट। और हमने इतनी क्रिकेट खेली है और इतनी गालियाँ खाई हैं हमारे नेबर्स की, बिकॉज दोपहर में जब सबको सोना होता था और हम क्रिकेट खेलते थे और आवाज़ करते थे। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी बिल्डिंग जहाँ से हमको नहीं निकाला गया हमारे नेबरहुड में। दैट इज़ ऑल्सो अनदर फन फैक्टर। We'll keep up with the stories and I'll show you the thing which we got in a while. थोड़ा सा ब्रीदर, उनके वहाँ थोड़े काम है। या मेरे डैड ने एक्चुअली कार लिया है, सब लोग वो भी देखने जा रहे हैं।
Congratulations, Aksar. गैस का आपके इधर ज्यादा पेमेंट लेता था वो, इसके लिए मैं बोला मैं डाल के ही देता हूँ, और वो गैस लगता ही है घर में। सिर्फ अभी बारिश में ना वाइपर ब्लेड चेंज करवा देना, क्योंकि आप भी चेंज करवाएंगे ना तो कुछ हार्ड हो जाता है वो। वेल हमारा मस्त कार में राउंड राउंड मार के हो गया. आई कुडंट शूट फॉर मॉम एंड डैड बिकॉज बिग रिवील. वेल नॉट दीज बट ये तो बोनस आ गए आज. पॉप्स. दीज आर पेप्सी. किसको याद है? हु रिमेंबर्स पेप्सी? आई एम सो एक्साइटेड फॉर देम. Well, now the day is over and I am going to resume because मैंने मॉम का it is so sweet कि मैंने मॉम को बोल के रखा था कि मैं आपका एक वीडियो लूँगी एंड मैं आपको पूछूँगी आपके समर डेज के बारे में. एंड शी इज़ बीन सिटिंग रेडी उस चीज़ के लिए. सो आई एम जस्ट गोना गो एंड आस्क हर दोस थिंग्स. मम्मी તમે ઉનાળામાં ક્યાં રમવા જતા? અમે મારા મમ્મી ત્યાં છે ને પાછળ એક નદી હતી. 5 વાગે ને અમે બધા નાના નાના છોકરા બધા નદીમાં બહુ જાતા રમવા, અને ત્યાં ઠંડી રેતી, ઠંડુ પવન ને ઠંડુ હતું એકદમ મસ્ત. ત્યાં એન્જોય કરતા. એવી એન્જોય તો અત્યાર સુધી ક્યાંય નથી. તમારો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ કોણ હતો? મારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ મોટી બેન મારી. હા, પ્રેરણા મસ્ત. તમે બે બહેનો કદી ઝઘડતા? હા, બહુ ઝઘડિયા છું, પણ એમાં વાક મારો જ હોય. તમે મસ્તીખોર હતા વધારે એમનાથી? હા હા, બહુ હતી. મસ્તીખોર નહીં, રૂવાબવારી હતી. જે કામ મને ન કરવું એટલે ન જ કરું, એ પ્રેરણા બેનને જ કરવા. તમે રોકાવા ક્યાં જતા? અમે મામાના ઘરે જતા. તમે ક્યાં જતા? એટલે અમે છે ને એક મારી ફઈ ગામમાં જતા, અમે ત્યાં બહુ જતા. પ્રભાફઈ નામ છે, અને બીજા ફઈ રાજકોટ છે, ત્યાંય પણ અમે એન્જોય બહુ કરતા. કેમ કે એની છોકરી છે એ વર્ષા, બીના, આશા, એ મારી એજની છે, તો અમે ત્યાં બહુ એન્જોય કરતા ને ત્યાં બહુ રોકાવા જતા. અને એક ફઈ છે જામનગર, તો જામનગરે જ બહુ આટો દેવા જતી. ત્રણેય ફઈને એન્જોય કરેલી છે. એ રિલેટિવ્સ બધાને હાઈ કહી દો તમે અત્યારે. નેક્સ્ટ અપ ઉર્વિશા. વોટ ઇઝ યોર બેસ્ટ સમર વેકેશનની યાદો? एक्चुअली वो समर्स માટે બહુ વેટ કરતી बिकॉज मेरे को पढ़ाई करना पसंद नहीं था ज़रा भी. तो समर्स में पापा का डांट नहीं, मम्मी का कुछ नहीं, बस एंजॉय करो. सो द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि हम लोग गार्डन बहुत जाते थे तभी. सो गार्डन में बैडमिंटन खेलना और मम्मी और सब लोग मिलके पकड़ा पकड़ी एंड वो सब खेलना बहुत मज़ा आता. एंड मामा के घर पे जाने का. પપ્પા તમારે ઉનાળામાં બચપનમાં શું કરતા તમે વેકેશનમાં? આખો દિવસ ક્રિકેટ જ રમવાનું બસ. સાંજે 6, 6:30, 7 વાગ્યા સુધી, જ્યાં સુધી બોલ દેખાય ત્યાં સુધી ક્રિકેટ રમવાનું. નદીમાં ખોખો, કબડ્ડી ને ખોખો. નદીમાં? હા, રેતીમાં. હા, ખાલી રેતી હોય ને એમાં. હા હા. અરે વાહ. ખોખોનો વાઇસ કેપ્ટન હતો હું જામનગરની ટીમ. बेस्ट पार्ट ऑफ द डे? वो वाला मजा नहीं है. ऑब्वियसली ये समर में मिस करते थे. वो बालाजी वाला मजा नहीं. 1 रुपये वाला बालाजी वाला. दादाजी उनको नहीं होती. वो तो अलग ही था. दिस इज जस्ट उसको थोड़ा रिजेंबल करने के लिए. दिस इज व्हाट द समर्स वर्ल्ड. ये चीज़ बेस्ट चीज़ थी. हम लोग 10 गुना ज़्यादा पैसा. और एक ये थोड़ा हेल्दियर वर्जन, नया वर्जन ऑफ दैट. हाँ, मज़ेदार. एनीवेज, शायद आप लोग सोचोगे इतनी छोटी सी बात को इतना खुशी है, इतना बड़ा क्यों बनाना. बट आई स्वेयर, मतलब आई एम ऑल फॉर छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे को बचपन में वापस लेके जाए या हम नॉस्टैल्जिया फील करवाए. यार, ऑल दैट आई लिव फॉर. क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको इस लॉकडाउन या ऐसी जब सिचुएशंस होती है उसमें आपको खुशी दे सकती है. सो नेवर स्टॉप रिजॉइसिंग एंड नेवर स्टॉप एंजॉइंग दीज लिटिल थिंग्स इन योर लाइफ जो आपको हैप्पियर टाइम्स में वापस लेके जाए.
और ग्रीन फिश। एनीवेज, मेरी पॉप्सिकल बस ख़त्म होने आई है। पेप्सी हम लोग बुलाते थे इस चीज़ को। एंड विद दैट माई विजडम, वर्ड्स ऑफ विजडम भी ख़त्म होने आ रहा है। आई जस्ट वांटेड टू से बेसिकली कि छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर मत कीजिए। लेट दीज स्मॉलर थिंग्स ब्रिंग जॉय टू योर लाइफ, जो हमको नॉस्टैल्जिया और बचपन में टाइम में वापस लेके जाती थी। एंड विच ब्रिंग्स यू जॉय कम्प्लीटली। सो कोई भी चीज़ छोटी नहीं है इफ़ इट ब्रिंग्स यू जॉय। आई होप आप लोग भी अपने समर डेज़ में वापस चले गए ये सारी स्टोरीज सुन के, एंड आप लोग भी सोच रहे हैं और काइंड ऑफ लाइक रिलिव कर रहे हैं अपनी summer stories ko. If you have any interesting summer stories, do comment them. And yeah, thank you so much for watching the vlog. And oh yeah, another thing, ये नोटो की so ice creams मेरे को इतनी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आई, but these popsicles are bomb. पिना कोलाडा जो रशा अभी जस्ट खा रही थी, it is amazing. I'm sure काला खट्टा और वो भी अच्छा ही होगा. So yes, if you guys want to try it, you can. Good night. Please subscribe, please subscribe, like, share, comment your summer dreams, summer best memories below. Stay inspired and do whatever you like.